दोस्तों, आप सभी का मीन राशि के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में स्वागत है। दोस्तों, यह दो चीजें पूरे जून के महीने में अपनी जेब में रखना। जितना पैसा चाहिए उतना पैसा मिलेगा, फिर चाहे लाखों हो या करोड़ों। आपकी 7 जन्मों की गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। साथ ही साथ आपको मनचाहा प्यार मिलेगा। शादी नहीं हुई है तो शादी भी हो जाएगी। औरत का सुख मिलेगा। बंगला चाहिए तो बंगला मिल जाएगा, गाड़ी चाहिए तो गाड़ी मिल जाएगी। बस ये दो चीजें अपनी जेब में रख लेना इस जून के महीने में। फिर देखना माता लक्ष्मी कितनी जल्दी आपके ऊपर अपनी कृपा बरसाती है। आपकी किस्मत रातों रात चमक जाएगी, क्योंकि दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म और शास्त्रों में इन दो चीजों का सुनहरे अक्षरों में वर्णन किया गया है। राजा महाराजा से लेकर भगवान भी इन चीजों को अपने पास रखा करते थे, ताकि राजाओं को युद्ध में जीत मिले, मनचाही रानी से उनकी शादी हो, उनको खजाना मिले। और होता भी यही था, क्योंकि यह जो दो चीजें हैं, यह ग्रहों की चाल तक बदल देती है। अगर आपका शनि, आपका राहु, आपका मंगल आपको हमेशा दुख देता है, आपकी परीक्षा लेता है, तो यह दो चीजें आपके ग्रहों की चाल को भी संतुलित कर देगी, आपके नव ग्रहों को मजबूत बनाएगी। आपके घर में माता लक्ष्मी खुद चलकर आएगी। कुबेर देव भी आपके ऊपर अपनी कृपा बरसाएंगे। दोस्तों, आप सोच भी नहीं सकते कि यह दो छोटी सी चीजें इतना चमत्कारिक रूप से आपके जीवन में बदलाव कर सकती है। अगर आपको संतान नहीं है, संतान का सुख चाहिए, तो संतान का सुख भी मिल जाएगा। घर परिवार में सुकून मिलेगा, दुश्मनों से छुटकारा मिलेगा, दुश्मनों के गद्दारों के तंत्र मंत्रों से भी आप बचोगे। यहां तक कि आपके दुश्मन भी और पूरी दुनिया आपके तलवे चाटने लगेंगी। क्योंकि दोस्तों, जब यह दो चीजें आप अपनी जेब में रखना शुरू करेंगे, तो आपको जिंदगी का हर सुख मिलने लगेगा। धन दौलत से भी आप परिपूर्ण हो जाएंगे। साथ ही साथ जीवन में किसी चीज की कमी नहीं होगी। तो आपके जलने वाले भी आपसे दोस्ती करना चाहेंगे। आज जो पड़ोसी आपको कम आंकता है, आज जो रिश्तेदार आपको गरीब समझता है, आज जो आपके अपने हैं, वो आपकी गरीबी को देखकर आपसे रिश्ता है, वही लोग दोस्तों आपके ऊपर जान छिड़कने लगेंगे, आपकी तारीफें करने लगेंगे, समाज में आपकी वाहवाही होने लगेंगी। क्योंकि दोस्तों, यह जब दो चीजें आप अपनी जेब में रखेंगे, तो आपकी जिंदगी में बहुत शानदार बदलाव होगा। लेकिन दोस्तों, एक गलती आपको भूल से भी नहीं करनी है, क्योंकि दोस्तों, यह जो जून का महीना है, इस महीने 3 ग्रहों का, जी हां, 3 ग्रहों का महासंयोग हो रहा है। आपस में राहु और शनि टकराने वाले हैं, और उधर मंगल शुक्र के साथ मिलकर आपकी जिंदगी को निखारेंगे। लेकिन दोस्तों, सावधानी आपको बरतना पड़ेगी, क्योंकि इस मई के महीने में दोस्तों, हमने अपने जीवन में बहुत उतार चढ़ाव देख लिए। लेकिन अब जून का यह नया महीना है, इसलिए इस महीने कोई गलती ना हो, इस बात का हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। तो आइए जानते हैं कि आखिर वह कौन सी दो चीजें हैं जिन्हें हमें अपनी जेब में रखना है, जिससे माता लक्ष्मी की कृपा मिले, आपकी जिंदगी में धन दौलत आना शुरू हो, आपके जीवन में सुकून आना शुरू हो, खुशियां आनी शुरू हो, आपको मनचाहा प्यार मिल जाए, आपकी शादी समय से पहले हो जाए, आपको भी घर, गाड़ी, बंगला, सभी चीज का सुकून मिले। तो आखिर कौन सी है वह दो चीजें? कब आपको अपनी जेब में रखना है, किस समय रखना है, क्या विधि है, सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। इसलिए बिल्कुल आपको अंत तक मेरे साथ बने रहना पड़ेगा, तभी जाकर आपको सब कुछ अच्छे से समझ आने वाला है। वरना अगर आपने सही से नहीं सुना, तो दोस्तों कोई फायदा आपको नहीं मिलेगा। आप दोस्त अपने मन से गलतियां कर देंगे, और चीज का उल्टा प्रभाव भी होना शुरू हो सकता है। देखिए, हमारे धर्म में, हमारे शास्त्रों में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो अगर इंसान विधि से, अच्छी नीयत से करना अगर शुरू कर दे, तो उसकी जिंदगी में कभी कोई परेशानी आ ही नहीं सकती। उसको अपने जीवन में हर चीज का सुकून मिलेगा। जरूरी नहीं कि केवल धन दौलत से ही सुकून मिले। धन दौलत जरूरी है कि है, लेकिन धन दौलत के साथ साथ जीवन में सुकून होना जरूरी है। जीवन में खुशियां होना भी जरूरी है। परिवार का सुकून चाहिए, अच्छा स्वास्थ्य भी होना चाहिए। तो आइए बिल्कुल ध्यान से सुनिए, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे। इतनी महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूं, इसलिए वीडियो को लाइक कर देना और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्ची मन सच्ची श्रद्धा से 3 बार जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव जरूर लिखिएगा। शनिदेव की खूब सारी कृपा आप लोगों के ऊपर बनी रहेंगी। तो जाओ और लिख दो,
3 बार। जय शनिदेव। दोस्तों, जो भी व्यक्ति 3 बार जय शनिदेव लिखेगा, अगले 3 दिनों में उसे 3 बड़ी खुशियां मिलेंगे। दोस्तों, तो जाइए बिना देर करे लिख दीजिए। आइए जानते हैं कि आखिर वह कौन सी 2 चीजें हैं। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। देखिए, पिछले महीने भी मैंने उन 2 चीजों के बारे में आपको जानकारी दी थी, लेकिन जिन जिन लोगों ने वह 2 चीजें पिछले महीने रखी हैं, उनको बहुत फायदा मिला है। लेकिन इस महीने जो चीज मैं आपको बताने वाला हूं, वो उससे भी ज्यादा चमत्कारिक है, शीघ्र अतिशीघ्र प्रभाव देने वाली है। दोस्तों, बहुत जल्दी आपको उसका असर दिखना शुरू हो जाएगा, क्योंकि यह जून का महीना दोस्तों कोई साधारण महीना नहीं है। आपकी राशि के अनुसार यह जो महीना है, यकीन रख ले, आपकी पूरी जिंदगी बदल के रख देगा। ग्रहों जो चाल है वो भी आपके जीवन को पूरी तरह से प्रभावित करेगी। और अगर ऐसे में यह 2 चीजें आप अपनी जेब में रखते हैं, तो आपके नवग्रहों का साथ मिलेगा, साथ ही साथ आपको माता लक्ष्मी की भी कृपा मिलेंगे। तो आइए बिल्कुल ध्यान से सुने। देखिए, इस वीडियो में मैं आपको करीब 4 से 5 चीजों के बारे में बताऊंगा, जो अलग अलग चीज अलग अलग परेशानियों के लिए, अलग अलग जरूरतों के लिए है। दोस्तों, आप अपनी जरूरत के हिसाब से अपने पर्स में, अपनी जेब में वह चीज रख सकते हैं। देखिए, कोई स्वास्थ्य से अपने बहुत परेशान है, किसी को गंभीर बीमारियां लगी है, चाहे वह कैंसर हो या दिल की कोई बीमारी हो या किडनी की हो या फिर अन्य कोई स्वास्थ्य की समस्या हो, तो अगर वह चीज आप अपनी जेब में रखेंगे तो दोस्तों आपका स्वास्थ्य धीरे धीरे अच्छा होना शुरू हो जाएगा। गंभीर बीमारियां भी एकदम चमत्कारिक रूप से बिल्कुल खत्म हो जाती हैं। तो दोस्तों, वह चीज भी बताऊंगा। कई सारे लोग कर्ज की समस्या से बहुत परेशान हैं। न जाने उनको पिछले जन्म का कर्ज भोगना पड़ रहा है या फिर इसी जन्म का या अपने पूर्वजों का कर्म भोगना पड़ रहा है। दोस्तों, वह लोग कर्ज से बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं, दिन प्रतिदिन कर्ज में और डूबते जा रहे हैं। तो एक ऐसी चीज बताऊंगा जिससे जो बाहर है आपकी कुंडली में, वह बाहर उतर जाएगा और आपका कर्ज भी तुरंत उतर जाएगा। इसके बाद बहुत सारे लोगों को धन की बहुत कमी है। बेचारे दिन भर मेहनत करते हैं लेकिन कुछ कमा नहीं पाते, कुछ कमाते भी हैं तो वे जमा नहीं कर पाते। उनके पास पैसा इकट्ठा नहीं होता, इधर उधर खर्च हो जाता है। कभी अस्पतालों में तो कभी कोई खर्च हो जाता है, कभी कोई चीज खराब हो जाती है, इसलिए पैसा टिकता नहीं है। तो दोस्तों, चिंता ना करें। एक ऐसी चीज बताऊंगा कि पैसा खूब आएगा, इतना आएगा कि अब संभाल नहीं पाएंगे और पैसा रुकेगा, पैसा टिकेगा, पैसा बचेगा, यकीन रख ले। अगली चीज है दोस्तों, कई लोगों के पास नौकरी नहीं है, काम धंधा सही नहीं चलता, तो उसके लिए भी मैं आपको चीज बताऊंगा। तो हर एक क्षेत्र के लिए मनचाहा प्यार चाहिए। शादी नहीं हो रही है तो उसके लिए भी चीज बताऊंगा। वो अगर आप जेब में रख लेंगे तो आपकी शादी बहुत जल्दी तय हो जाएगी और ऐसे व्यक्ति से होगी जिससे आप प्रेम करते हैं, और वह व्यक्ति आपकी जिंदगी के लिए बहुत अच्छा होगा, आपकी जिंदगी को स्वर्ग तक बना देगा। ऐसी जीवन साथी से आपकी शादी होगी। अगली चीज दोस्तों, घर परिवार में सुख शांति के लिए भी मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, बिल्कुल अंत तक बने रहना, बिल्कुल भी गलती नहीं करना है। आइए पहली चीज बताता हूं मैं आपको, कर्ज मुक्ति के लिए। जी हां, अगर आपको बहुत सारा कर्ज भोगना पड़ रहा है, कर्ज की समस्या से आप बहुत जूझ रहे हैं, कर्ज उतर ही नहीं रहा है, कर्ज दिन प्रतिदिन और बढ़ता जा रहा है, अगर आपको लोन भरने पड़ रहे हैं, किस्तें भरनी पड़ रही है, लोगों का ब्याज देना पड़ रहा है, जिंदगी नरक बन रही है, जो पैसा आता है सब चला जाता है, तो चिंता ना करें। बस केवल एक छोटी सी चीज है, अगर आप उसे अपनी जेब में विधि से रख लेंगे तो आपका जो कर्ज है मात्र कुछ दिनों में ही उतरना शुरू हो जाएगा। जी हां, क्या है, ध्यान से सुनना। सबसे पहले समझाता हूं कि कर्ज आखिर होता क्यों है। कर्ज दोस्तों हमारे पिछले जन्म के ही कुछ बुरे कर्मों के कारण होता है। हमने पिछले जन्म में अगर किसी का पैसा खा लिया हो, किसी से गलत तरीके से पैसा ले लिया हो, हमने अपनी मेहनत का नहीं खाया हो, तो दोस्तों फिर हमें इस जन्म में भी कर्ज भुगतना पड़ता है। इसलिए दोस्तों, कर्ज होता है तो सबसे पहले हमें उस भार को उतारने के लिए सोचना पड़ेगा। और वो भार कब उतरेगा, कैसे उतरेगा? ध्यान से सुने दोस्तों, आपको गौशाला जाना है। जी हां, आपको किसी भी 11 या फिर अमावस्या के दिन गौशाला जाना है। गौशाला में जाकर कम से कम 5 किलो गुड़, जी हां, कम से कम 5 किलो गुड़, उसके साथ में आप चाहे तो चारा भी ले सकते हैं या अन्य कोई चीज ले सकते हैं।
आप ये चीजें मिलाकर गायों को अर्पित कर दीजिए। अपने हाथों से गायों को खिलाइए। यकीन रख ले, इस उपाय को करेंगे तो आपका भार उतरने लगेगा। आपका जो पिछले समय का जो भार है, जो पिछले जन्म का भार है, वो उतरेगा। और आज आप जो कर्ज भुगत रहे हैं, जो कर्ज की समस्या से परेशान हैं, वो धीरे धीरे कर्ज भी बहुत जल्दी उतरने लगेगा। कम से कम दोस्तों, आपको 2 से 311 या फिर अमावस्या के दिन उतरिए उपाय करना है। यह उपाय करना शुरू कर दो, बहुत फायदा होने लगेगा। कर्ज बहुत जल्दी जाएगा। और जेब में क्या रखना है, ध्यान से सुने आपको दोस्तों। एक तांबे की छड़, जी हां, तांबे की परत। आप चाहे तो तांबे का पत्थरा ले लें या तांबे की कोई भी छोटी सी वस्तु ले लें। आपको अपनी जेब में रखना शुरू कर देना है। तांबा दोस्तों आपके भार को कम करेगा, आपके कर्ज की समस्या को धीरे धीरे खत्म करेगा, आपके ग्रहों को बैलेंस करेगा। हमारे जो ग्रह हैं उसमें सबसे बड़ी जो चीज अटकती है कर्ज के लिए, वो है दोस्तों हमारा चंद्रमा। अगर हमारा चंद्रमा हमारे ऊपर कृपा नहीं बरसाएगा तो कर्ज होगा ही होगा। और यह जो तांबा है, यह आपके चंद्रमा को भी मजबूत करेगा। तो यह काम करना शुरू कर दीजिए। चंद्रमा के साथ मंगल भी मजबूत हो जाएगा और कर्ज उतर जाएगा। अगली चीज दोस्तों, स्वास्थ्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। देखिए, स्वास्थ्य अगर अच्छा ना हो, अगर शरीर में कोई बीमारी लग गई, तो दोस्तों चाहे बैंक में करोड़ों रुपए क्यों ना पड़े हो, कोई मतलब नहीं रहता। उनका अगर स्वास्थ्य ही अच्छा नहीं है तो हम पैसा खर्च ना करेंगे, ना ही घूमने जा पाएंगे, ना ही कोई ऐशो आराम किए हम जी पाएंगे, ना ही अच्छा खाना खा पाएंगे। दोस्तों अगर शुगर की बीमारी हो गई तो ना ही कोई मीठा खा पाएंगे। अगर ब्लड प्रेशर की बीमारी हो गई तो ना ही मसालेदार खाना खा पाएंगे। तो दोस्तों बीमारी होना ही नहीं चाहिए, ना ही किडनी की, ना ही कैंसर की कोई बीमारी नहीं होना चाहिए। अगर बीमारी आपको पहले से है तो वो बीमारी भी खत्म हो जाएगी और आने वाली जिंदगी में कोई बीमारी नहीं लगेगी। ये गारंटी है। तो आखिर क्या है उपाय, ध्यान से सुने आप लोगों को दोस्तों। करीब 11 तुलसी के पत्ते लेना है। जी हाँ, 11 तुलसी के पत्ते लेना है। उन पत्तों को धूप में सुखा दें। साथ में दोस्तों आपको एक गुलाब का फूल लेना है। उस गुलाब के फूल को भी धूप में सुखा देना है। इन दोनों चीजों को आपको सुखा दे, सुखा के इनका चूरा बना ले दोस्तों। जी हाँ, सुखा के इनका चूरा बना ले, पाउडर जैसा बन जाएगा। लेकिन इस प्रक्रिया को करने से पहले आपको तुलसी के पत्ते और गुलाब का फूल जब ताजे हो जाए हो, जिस दिन आप तुलसी के पत्ते तोड़ेंगे, जिस दिन आप बाजार से अच्छा गुलाब का फूल लाएंगे, उस ताजे पत्ते और फूल को आपको अपने घर के मंदिर में पूरी रात रखना है दोस्तों। जी हाँ, घर के मंदिर में पूरी रात रखना है और अगले दिन आपको धूप में सुखा देना है। करीब 2 दिन के अंदर वो गुलाब का फूल और पत्तियां सूख जाएंगी। फिर उसका चूरा बना लें और रोजाना, जी हाँ दोस्तों, रोजाना सब्जी में डालें या पानी में घोले और पीना शुरू कर दीजिए। दोस्तों रोजाना पीना शुरू कर दीजिए। यकीन रख ले, बहुत जल्दी आपकी बीमारी दूर हो जाएगी। बहुत जल्दी दोस्तों आपका स्वास्थ्य अच्छा होने लगेगा, क्योंकि आपके घर के कुल देवी देवता की कृपा आपके ऊपर पड़ना शुरू हो जाएगी। इंसान को बीमारियां क्यों लगती है? क्योंकि उसके पूर्वज, उसके कुल देवी देवता उससे नाराज होते हैं, और जब वो प्रसन्न होते हैं तो बीमारियां भी दूर हो जाती हैं। तो ये उपाय उन्हीं के लिए है। जब भी आप ये उपाय करें तो अपने कुल देवी देवता का ध्यान कर ले, और जब भगवान को अर्पित करेंगे आप तो अपने कुल देवी देवता का भी ध्यान अवश्य लगाए। अब बात आती है कि जेब में क्या रखूं। जी हाँ, जेब में क्या रखना है, आपको एक तुलसी का पत्ता प्लस गुलाब की 1-2 पंखुड़ियां, उनको आप सफेद छोटे से कागज में लपेट ले और पर्स में रख ले। जी हाँ, एक छोटे से सफेद कागज में पर्स में लपेट कर रख ले दोस्तों। आने वाले समय में भी आप बीमारियों से बचेंगे, और अगर कोई बीमारी है तो वो भी दूर हो जाएगी। बस इतना उपाय कर ले। अब अगला है दोस्तों धन में वृद्धि के लिए। जी हाँ, धन में वृद्धि के लिए यह उपाय है दोस्तों, बहुत शानदार उपाय है। इस उपाय को जो जो करता है उसकी जिंदगी में जो धन दौलत की वह किल्लत से, धन दौलत की तंगी से जो वह परेशान है, वह बहुत जल्दी राजाओं जैसी जिंदगी जीने लगता है। अमीरी, वह इंसान अमीरी में जीने लगता है दोस्तों। तो आखिर क्या है वह उपाय, ध्यान से सुनिएगा। आपको 21 चावल लेने हैं। जी हाँ, पूरे चावल लीजिएगा, बीच में से खंडित नहीं होने चाहिए। अच्छे बड़े चावल होना चाहिए। करीब 21 चावल ले लेना है।
गिनकर उन 21 चावल को आपको एक छोटी सी थाली या किसी भी पात्र में रख दें। फिर उन चावल के ऊपर थोड़ा सा गाय का घी डालना है। बिल्कुल थोड़ा सा डालिएगा ताकि वो थोड़ा सा जो गाय का घी है उन चावल के ऊपर लग जाए। बस गीला नहीं करना है, बस हल्का सा लगाना है। गाय का घी लगा दिया। अब थोड़ी सी हल्दी डाल दे ताकि उन चावल का कलर पीला हो जाए। अब यह पीले चावल आपको शुक्रवार के दिन शाम के समय, जी हाँ, शुक्रवार के दिन शाम के समय माता रानी को अर्पित कर देना है। शुक्रवार के समय माता लक्ष्मी को अर्पित कर दें और शनिवार की सुबह, जी हाँ, जब आप सोकर उठ जाए तो शनिवार की सुबह आप एक छोटी सी थैली लीजिएगा। बाजार में मिल जाती है बिल्कुल छोटी सी थैली, ताकि वो आपके पर्स में रखने में आसानी हो। बिल्कुल छोटी सी पॉलीथीन की थैली आती है, जीपर वाली दोस्तों। उसमें सुबह उठकर नहा धो ले और फिर वहां से वह चावल उस थैली में रख और उस थैली को अच्छे से अपने पर्स में संभाल के रख ले दोस्तों यकीन मान लीजिए, जब तक यह चावल आपकी जेब में रहेंगे दोस्तों, तब तक खूब सारा धन आएगा। इतना धन आएगा कि आप संभाल भी नहीं पाएंगे। आपके साथ जन्मों की गरीबी दूर हो जाएगी। पुराने समय में दोस्तों जो गरीब लोग होते थे वो ये उपाय करते थे तो वो लोग भी धीरे धीरे राजा महाराजा बन जाते थे। इतना धन उनके पास आता था। अगर पहले के समय में किसी को खजाना चाहिए होता या अपार धन संपदा चाहिए होती तो वो लोग भी यही उपाय करते थे। तो आपको ये उपाय जरूर से जरूर करना चाहिए। अब अगली चीज दोस्तों, देखिए, हर इंसान की अलग अलग मनोकामना होती है। अलग अलग दोस्तों उनके सपने होते हैं। किसी को डॉक्टर बनना है तो किसी को इंजीनियर बनना है, किसी का सपना है। साथ ही दोस्तों किसी को यूपीएससी क्लियर करना है। सभी का अलग अलग सपना होता है कि मुझे एक बड़ा बंगला चाहिए, या किसी का सपना होता है मुझे एक बड़ी गाड़ी चाहिए। तो देखिए, आपका जो भी सपना हो वह सपना अगर पूरा करना है, अगर मनचाहा सपना, मनचाही बातें अगर आपको साकार करनी है तो दोस्तों उसके लिए एक चीज बता रहा हूं, एक छोटा सा उपाय बता रहा हूं। वह उपाय जब आप कर देंगे तो आपका मनचाहा सपना जो भी है आपका वह सपना पूरा हो जाएगा। फिर चाहे किसी भी क्षेत्र का सपना क्यों ना हो, किसी से शादी करने का सपना हो, किसी के प्रेम पाने का सपना हो, या फिर दोस्तों कहीं बड़ा घूमने जाने का प्लान है, वो आपका सपना है तो वो भी पूरा हो जाएगा। क्या है दोस्तों उपाय? आपके मन में भी यही सवाल लगा कि ऐसी क्या चीज है? तो ध्यान से सुनिए। 2 लौंग लेना है आपको, जी हाँ, 2 लौंग लेना है और एक छोटी इलायची ले ले। इन तीनों चीजों को एक सफेद कपड़े में बांध ले, छोटे से सफेद कपड़े में बांध ले और उनकी एक पुड़िया बना ले। एक छोटी सी पोटली बना ले, छोटी होना चाहिए बिल्कुल, ताकि पर्स में या जेब में रखो तो आसानी हो। अब उस पुड़िया को, इन तीनों चीजों को आपको जब भी आप बढ़ातरी में सो रहे हैं तो अपने तकिए के नीचे रख दे। अपने तकिए के नीचे रख देना है और सोते सोते अपनी उस चीज को याद करें जिसका सपना आप देख रहे हैं, जो सपना आप साकार करना चाहते हैं। उस चीज को मन ही मन दोहराए कि काश मेरी वो चीज, काश मेरा वो सपना साकार हो जाए। काश करना है दोस्तों, रात्रि में सोते सोते, और उस चीज को मेरा वो सपना पूरा हो जाए। मन ही मन स्मरण सोचते सोचते ही सो जाना है दोस्तों। रात्रि के समय होता क्या है, ब्रह्मांड की जो सारी शक्तियां होती हैं वो दोस्तों पूरी तरह से आकर्षित होती है हमारे ऊपर जब हम रात्रि में सो रहे होते हैं। और अगर हम इसी समय कुछ चीज को अपने दिमाग में लाते हैं और ये जब उपाय हम करते हैं तो ब्रह्मांड की शारीरिक शक्तियां फिर उस चीज को साकार करने में, जो आप सपना देख रहे हैं, उसको साकार करने में मदद करता है। तो यह उपाय करिए, आपको अपनी मनचाही चीज मिल जाएगी। मनचाहा सपना आपका पूरा हो जाएगा। तो यह उपाय करना शुरू कर दीजिए। अब दोस्तों कुछ चीजों का ध्यान बहुत जरूरी है रखना। कुछ लोगों के कुछ सवाल आते हैं कि जब ये हम इनमें से चीजें अपनी जेब में या पर्स में रखते हैं तो हम श्मशान में जा सकते हैं या नहीं, या किसी अपवित्र जगह जा सकते हैं या नहीं। तो देखिए, आपको बिल्कुल भी नकारात्मक जगह, जैसे कि आप अगर किसी ऐसी जगह जा रहे हैं जहां पर किसी की मृत्यु हो चुकी है, शोक सभा में जा रहे हैं या श्मशान में जा रहे हैं, तो आप इन चीजों को पहले घर पे रख दे, उसके बाद जाएं। और अगर आप गलती से वहां चले जाते हैं तो जो उपाय आपने अभी किया है उसे वापस दोहरा दे, यानी कि वापस नई तरीके से उपाय करिए। क्योंकि जब आप वहां जाते हैं तो वहां की नकारात्मकता, वहां की अशोकता, उस चीज को जो आपने अपने पर्स में रखी है
उसको भी नकारात्मक बना देती है। उसकी जो सकारात्मकता है, उसका जो पॉजिटिव एनर्जी, वो खत्म हो जाती है। तो आपको वापस से ये चीज करनी पड़ेगी। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही आशा है। मैंने आपके सारे सवालों का जवाब दे दिया होगा, और अगर कोई बात समझ नहीं आई हो, कोई चीज समझ नहीं आई हो, तो मुझे बताइए, मैं आपको हर तरीके से समझाऊंगा। तो वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आप सभी को।